आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर 4 जो एक कविता के रूप में दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है हम राज्य के लिए मरते हैं, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस कविता को। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं, वे वैभव भरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कवि कहते हैं कि हम राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, परंतु जो सच्चा राज्य जो होता है, राजा होता है, जो राज्य होता है वो किसका होता है? कृषक, मतलब किसान का होता है। जिनके खेतों में क्या होते हैं? अन्न होते हैं। तो उनसे ज़्यादा संपन्न मतलब धनी कौन हो सकता है? वो अपनी पत्नी के साथ उसमें मेहनत करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, इसका प्रसंग को और इसकी व्याख्या दोनों। तो प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है हम राज्य के लिए मरते हैं से ली गई है। इन पंक्तियों में श्री राम के भाई लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, और राज्य के कारण जो पैदा हुए ग्रह कलह, मतलब जो उनके घर में लड़ाई हो रही है, वो दुखी होकर किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की क्या कर रही हैं? प्रशंसा कर रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या क्या होगी। उर्मिला कहती हैं कि हम राज्य के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, और राज्य के कारण उत्पन्न ग्रह कलह से क्या होते हैं? दुखी रहते हैं कि मतलब ये इतना ये राज्य मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, या फिर ये इतना धन मेरा है, तो हम इस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। तो घर में क्या होता है? कलेश पैदा होता है। लेकिन सच्चा राज्य जो हमारे किसान करते हैं, राज्य कौन करता है? किसान करता है। उर्मिला किसानों के खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की क्या करती हैं? प्रशंसा करती हैं, और कहती हैं कि जिन किसानों के खेतों में अनाज पैदा होता है उनसे अधिक संपन्न मतलब धनवान सुखी कोई नहीं हो सकता। अर्थात सबसे अधिक सुखी एवं धनवान कौन होगा? अनाज पैदा करने वाले जो हमारे किसान होते हैं वो होते हैं। ये किसान जो हैं अपनी पत्नी के साथ जो है परिवार के साथ रहते हैं, और अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता पूर्वक आनंद से घूमते हैं। किसान जो है भव मतलब संसार की सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक हम हैं जो राज्य के लिए क्या करते रहते हैं? आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर में वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। इसका प्रसंग देख लेते हैं क्या होगा। इसका प्रसंग पहली लाइन सेम होगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं से लिया गया है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसानों के खुशहाल और मेहनत भरे जीवन की क्या कर रही हैं? प्रशंसा कर रही हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं क्या होगी। उर्मिला जी क्या कहती हैं कि किसानों के पास गोधन मतलब अर्थात गाय रूपी उनके पास धन है। किसान बड़े दिल वाले होते हैं, उदार होते हैं, और कैसे होते हैं? सरल होते हैं। किसानों को गाय का दूध बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। वो अमृत की धारा के समान मधुर और क्या होता है? गुणकारी होता है। कहते हैं गाय का दूध जो होता है वो माँ के दूध के बराबर होता है। तो किसान बहुत सहनशील होते हैं। वे धीरज रखकर कड़ी मेहनत करके अपने जीवन रूपी सागर को क्या करते हैं? वो पार करते हैं। मतलब अपने खेतों में अनाज बड़ी मेहनत से बोते हैं, जब वो फसल पकती है तो उन्हें धन प्राप्त होता है और उनका जीवन सुखमय होता है। तो एक तरफ हम हैं जो राज्य के लालच में, अभिमान में ही क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते हैं, मर जाते हैं आपस में। नेक्स्ट दोहा देखते हैं, नेक्स्ट कविता देखते हैं क्या है कविता। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं? हम राज्य के लिए मरते हैं।
इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं से ली गई है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, कविता की जो नायिका है उर्मिला, वो ने किसानों के जीवन को राज्य के अधिकारियों के जीवन से क्या माना है, उत्तम मतलब अच्छा माना है। तो इसका भाव व्याख्या देखते हैं क्या होता है। उर्मिला जी क्या कहती हैं कि यदि किसान अपने खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन पर गर्व करते हैं तो उनका अपने पर गर्व करना क्या है, उचित है, मतलब सही है। किसान हर अवसर को त्यौहार की तरह मनाते हैं और समारोह करते हैं। वे हमेशा क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, आनंद के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिन किसानों की रक्षा हम जैसे पहरेदार अर्थात राजा और हमारी सेना करते हैं, उन्हें किसी से डरने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान क्या होते हैं, निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। इसके विपरीत हम जो राज्य के मतलब अधिकारी हैं, राजा हैं, राज्य हासिल करने के लिए क्या करते हैं, आपस में लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। करके मीन मेघ सब और किया करे बुद्धवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे ली गई है, हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं से ली गई है। इसमें कविता की नायिका उर्मिला किसान द्वारा धर्म के मूल रूप को अपनाने की बात कर रही हैं। व्याख्या देखते हैं क्या होगा। तो उर्मिला जी कहती हैं कि विद्वान अथवा ज्ञानी लोग हर बात पे क्या निकालते हैं, मीन मेख निकालते हैं, मतलब कमी निकालते हैं, और वे हर बात में क्या दोष निकाल कर व्यर्थ में क्या करते हैं, बहस करते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी भी की होगी तो उसमें कमी निकाल कर उसको बुरा बनाने की कोशिश करते हैं और बहस करते हैं, चाहे उस बहस में वो कुछ हासिल कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन उनको बहस जो है करना है। लेकिन किसान क्या होते हैं, अलग अलग संप्रदायों की बातों में नहीं पड़ते हैं और धार्मिक सिद्धांतों की बाल की खाल नहीं निकालते हैं। वे धर्म को ही अपना मूल समझते हैं, मूल बात समझते हैं। वे अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, सीधा सरल और सहज जीवन जीते हैं। किसान जानते हैं कि उनका मूल धर्म क्या है, मेहनत है। उनको पता है कि हमारा मूल धर्म क्या है, केवल मेहनत ही है, मेहनत से ही हम कमा सकते हैं। तो इसलिए वे इन सब बातों में ना पढ़कर कड़ी मेहनत करके क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो सही गलत के सिद्धांतों में पढ़कर राज्य हासिल करने के लिए आपस में क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किससे लिखी है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं से ली गई है। इसमें कविता की नायिका उर्मिला ने किसानों के जीवन को राज्य करने वाले अधिकारियों के जीवन से भी क्या बताया है, बेहतर बताया है। तो उर्मिला जी कहती हैं कि व्याख्या देखते हैं। मान लो अगर हम किसान होते तो राज्य की उलझनों से उत्पन्न कष्टों और दुखों को फिर कौन भोगता। किसान हमारे अन्नदाता हैं और अपने अन्नदाता के सुख से भरे जीवन को देखकर हमारे सभी दुख क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन खेत की बात क्या है कि सब समझते हुए भी हम किस में पड़े रहते हैं, अभिमान के कारण मरे जाते हैं, मतलब घमंड से मरे जाते हैं कि हम एक राज्य के अधिकारी हैं और राज्य हासिल करने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। मरते हैं मतलब दुखी होते हैं, उदार मतलब दानी होता है, उत्सव मतलब समारोह, संपन्न का मतलब धनी होगा, सुधा गाय का अमृत जैसा दूध, पर्व का मतलब त्यौहार होगा, भाव वैभव मतलब संसार का सुख ऐश्वर्य, आगर मतलब खजाना होता है, श्रम का मतलब मेहनत, मीन में एक मतलब दोष निकालना या तर्क वितर्क करना, लड़ाई झगड़ा करना, गोधन मतलब गाय रूपी जो धन होता है, गर्व मतलब अभिमान, बुद्ध मतलब बुद्धिमान, वाद मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तजकर मतलब छोड़कर, भोग मतलब सुख। प्रहरी मतलब क्या होता है, प्रहरी मतलब पहरेदार होता है, कृषक मतलब किसान, अन्नदाताओं का मतलब अन्न देने वाले किसान, हरते हैं मतलब दूर करते हैं। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं।
फर्स्ट है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत गीत में उर्मिला जो है किसानों के खुशहाल जीवन की और शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही हैं। सेकंड क्या है, किसान संसार को समृद्ध क्यों बनाते हैं? किसान खेतों में अपनी मेहनत से अनाज पैदा करके क्या करते हैं? संसार को समृद्ध बनाते हैं। थर्ड देख लेते हैं, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? किसान सहनशीलता के भंडार होते हैं, वे धीरज और कड़ी मेहनत करके परिश्रम रूपी समुद्र को पार करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, किसानों को अपने पर गर्व करना उचित क्यों, कैसे उचित है? इसका आंसर देख लेते हैं, कैसे उचित है। तो किसानों को अपने पर गर्व करना उचित है क्योंकि किसान समस्त संसार का अन्नदाता होता है। वे अपने परिवार के साथ रहते हुए संसार के सभी सुखों को भोग करते हैं और उनके पास क्या होता है? गाय रूपी धन होता है। किसान सहनशीलता के साथ जीवन रूपी सागर को पार करते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर धर्म का पालन करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर अपने मूल धर्म मतलब कड़ी मेहनत का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात करना चाहती हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं में उर्मिला जो है राज्य के कारण होने वाले गृह कलह मतलब अर्थात पारिवारिक लड़ाई झगड़े की बात कर रही हैं। भाषा देख लेते हैं, भाषा बोध से विपरीत शब्द देख लेते हैं। संपन्न का क्या होगा? विपन्न। धनी का निर्धन हो जाएगा। उदार का अनुदार हो जाएगा। रक्षक का भक्षक हो जाएगा। सुलभ दुर्लभ। उचित अनुचित। कठोर का कोमल। धर्म अधर्म। दो पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पत्नी का क्या होगा? गृहिणी, वधू, बेगम, जीवन संगिनी। कृषक का क्या होगा? किसान, कृषक, अन्नदाता और हलवा। सागर का क्या होगा? जलधि, उदधि, समुद्र, सिंधु। उत्सव का क्या होगा? पर्व, त्यौहार और समारोह। शब्दों के अर्थ लिखकर क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग बनाना है। तो क्या है? अन्न का क्या होगा? अर्थ क्या होगा? अनाज। अन्न का अनाज। तो किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध बनाते हैं। वाक्यों में प्रयोग आप कोई सा भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं जिसमें जो है अन्न शब्द आए। अन्य का क्या होगा? दूसरा। उसे इसके अलावा अन्य किसी पर भी विश्वास नहीं है, इसका वाक्य प्रयोग होगा। उदार का अर्थ क्या होगा? दयालु या विशाल हृदय वाला। तो महाराज इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। महाराज रणजीत सिंह बड़े उदार राजा थे। उधार का अर्थ क्या होगा? ऋण। हमें उधार, इसका वाक्य में प्रयोग, हमें उधार लेने की आदत से बचना चाहिए। वाक्य में प्रयोग आपको जो समझ में आए आप अपने हिसाब से करिए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी।